हेलो एवरीवन, शॉर्ट हैंड की क्लास को कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 34 है। और आज का हम लोगों का जो पार्ट है सा और यानी छोटे वाला सा और बड़े वाला सा और जा यानी कि ये नियम है। ठीक है, ये पहला वीडियो रहेगा और एक वीडियो आएगा इसका नियम। तो देखिए आज से क्या हो रहा है, देखिए कहने का मतलब, देखिए कुछ अभी शब्द को पूरा पूरा बना रहे थे, लेकिन देखिए आज से हम लोग शब्द को पूरा पूरा ना बनाकर एक यूनिक कर लेंगे और यूनिक हो जाएगा इजी। देखिए सा और जा का नियम कहने का मतलब, देखिए अभी तक सा को हम लोग पूरा पूरा बना रहे थे, यानी कि सा को बना रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक बेसिक से समझाता जा रहा हूँ, थोड़ा सा दूसरे पेज में समझाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर अभी तक देखिए सा को हम लोग पहचान रहे थे, सा ऐसे बनाते इसको सा पढ़ते थे, लेकिन देखिए या तो ए वाले बड़े वाले सा के लिए कार्ड सा पढ़ते थे, लेकिन हम देखिए अब हम क्या है वृत्त के रूप में हम सा को जानेंगे। देखिए ऐसा वृत्त रख देंगे छोटा सा ऐसे करके वृत्त, तो इसको सा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लेकिन देखिए अब इस नियम को पढ़ लेंगे तो इसी को बनाएंगे इस वृत्त को, ऐसा नहीं है ए वाले को भी बनाएंगे। लेकिन देखिए जहाँ पर ए वृत्त का यूज होगा तो यूनिक आउटलाइन बन जाएगा। तो देखिए आगे इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर एक बार पढ़ भी चुके हैं फिर भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए बता देना चाहता हूँ, यहाँ से MCQ भी बनेगा, प्रश्न उत्तर। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको 100% यहाँ वीडियो समझ आएगा। मैं एक बार बुक में भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नियम को मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इसको नहीं बताऊँगा, अभी कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, थोड़ा समझिएगा इस नियम को, फिर वीडियो को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है देखिए सा जा नियम पहला है, व्यंजन सा केवल वक्र रेखा से ही नहीं, वक्र रेखा कहने को जो पूरा पूरा बनाया हूं उसको बोल रहा है। ठीक है, वक्र रेखा से ही नहीं बल्कि देखिए एक छोटे वृत्त से भी बनता है, जो भी बना के बताऊंगा। ठीक है, यह व्यंजन की सरल और वक्र रेखा में बड़ी सरलता के साथ जोड़ा जा सकता है। इनका उच्चारण सा और सा के अलावा जा भी होता है, जा भी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे जा के लिए मेज, मेज तो नहीं बोलेंगे ना, मेज ही बोलेंगे। जहाज, जमीन, जुल्म आदि में जा और जा जू है। ठीक है, जब यहाँ सवृत्त किसी व्यंजन की सरल रेखा के आरंभ में मिलता है या बीच में इस तरह आता है, इस व्यंजन के बीच में कोण नहीं बनता, तो यहाँ कोण नहीं बनता तो बोल रहे हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर तो अच्छा इसको मैं एक बार रीड कर रहा हूँ फिर समझाऊंगा तो अच्छे समझ आएगा, एक बार पढ़ लीजिए बुक को ही। ठीक है, तो यहाँ दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। यदि यह वृत्त किसी सरल व्यंजन के अंत में आता है तो बाएं से दाहिने को लिखा जाता है। का वर्ग में यहाँ वृत्त नियमानुसार आदि माने पहले, मध्य माने बीच और अंत में चाहे जहां आए ऊपर लगता है, जैसा चित्र में। थोड़ा सा इसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जो पढ़े बुक में वो तो आप लोगों को बस एक बार इस पढ़ेंगे नियम को फिर देखें तो अच्छे समझ आएगा। बाकी देखिए बुक को भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। ठीक है, सरल व्यंजन बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पा क्या है, एक सरल व्यंजन है ना, जैसे कि यहाँ पे सप लिखा है तो मैं बोल दिया इसको पूरा पूरा सा को ना लिखकर एक वृत्त के रूप में पहचानेंगे। तो वीडियो पूरा डिटेल से बन रहा है, पूरा देख लीजिएगा एक बार, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न उत्तर भी अच्छे से बन जाएगा। कैसे बनेगा उसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सप, एक बार इसमें समझा रहा हूँ। ठीक है, सप है इसमें, तो यहाँ पर पा ऐसा है ना, सा ऐसा करके पैसा बनता है ना, सरल व्यंजन है। लेकिन यहाँ सप हम लोग बनाते तो सा को बनाते फिर पा को बनाते ऐसे, तो सप पढ़ते इसको, लेकिन हम एक वृत्त के रूप में पहचानेंगे। यहाँ बोला है ना, यानी कि देखिए, यानी कि दाएं से बाएं कहने का मतलब ऐसा बनाएंगे, ऐसे कर सा को बनाया फिर पा को, इस वृत्त को अब सा पढ़ेंगे, इसी को बोल रहा है सप। और देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज चला है ना, जहाँ पे घड़ी चलता है, घड़ी इधर से चलता है ना, ऐसे ऐसे करके घड़ी चलता है, वाला घड़ी इस क्लॉकवाइज हो गया ना। अगर ऐसा चलता इधर से चलता माने इधर से चल रहा है ना, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, ऐसा चल रहा है, तो अगर इधर से चलता तो एंटी क्लॉकवाइज होता, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि दाएं से क्या यहाँ अगर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दाहिने से बाएं की तरफ, तो ऐसे बनाएंगे, सा बनाए से वृत्त बनेगा सा और फिर पा को बना देंगे, तो इसको पढ़ेंगे सप, यही बोल रहा है। ठीक है, यानी देखिए मोटा मोटा समझिएगा यहाँ। अब हम सा को पूरा पूरा नहीं भी, इससे भी हम पहचानेंगे वृत्त से। ठीक है, तो चलो देखिए उदाहरण में देखते हैं, आप क्या समझे मैं बताया हूँ। यानी कि यहाँ बताया दाहिने से बाएं की तरफ और क्लॉकवाइज चलेगा। देखिए ऐसे करके बनाएंगे, वृत्त को सा पढ़ते हैं, फिर ऐसे करके पा बनाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे सप। अब देखिए पूरा पूरा नहीं बनाएंगे ना, इसी से हम लोग वृत्त से सा
या जा पढ़ेंगे तो हो जाएगा सा, फिर पा, दाहिने से बाएं की तरफ गया है, देखिए क्लॉक वाइज गया है ना, फिर पा तो हो जाएगा सब, आगे दिया है सठ। देखिए इस डायरेक्शन में बना है ना, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ऐसे बनाया सा बनाया फिर पा, दाहिने से बाएं की तरफ, कहने का मतलब इधर से ऐसे बना है, देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा है, दाहिने से बाएं की तरफ बना है, ठीक है, ये वाला को क्लियर कीजिए, हो जाएगा सब। आगे फिर जाएंगे तो दिया है सट, तो वही रहेगा, देखिए सरल व्यंजन है और दाहिने से बाएं बनेगा, ऐसे करके सा को बनाएंगे, फिर यहाँ पर टा को बना देंगे, तो इसको पढ़ेंगे सट, वही है ना इसका डायरेक्शन भी ना, दाहिने से बाएं लगा है। आगे दिया है सच, एक बार यहाँ नोट कीजिए, इसको भी थोड़ा सा समझिए, जैसा कि बनाया सा और बनाया सप बनाया, तो ये होता है आपको बताया हूँ, यानी बिफोर और आफ्टर, ये होता है पहले बताया हूँ ना, ये पहले होता है और ये बाद होता है। लेकिन देखिए सरल व्यंजन में बाद में लग रहा है ना, इधर पहले नहीं बना देंगे, यानी कि दाहिने से बाएं यानी कि बाद में लगा है, तो सा फिर पा सब, इसको नोट कीजिए, ठीक है। आगे दिया है, फिर दिया है सच, तो वहीं लगाएंगे, देखिए दाहिने से बाएं की तरफ लगाएंगे, ऐसे करके सा बनाया, फिर चाकू बना देंगे, तो इसको पढ़ेंगे सच। अब देखिए पूरा पूरा हम लोग नहीं बना रहे हैं ना, तो ये भी बात हो गया। लेकिन देखिए अगर हम लोग का में जाएं तो यहाँ पर देखिए, अगर का वर्ग में देखें तो ऊपर बनेगा ना, नीचे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए ऐसे ही बनेगा, यानी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ दाहिने से बाएं की तरफ सा बनाया फिर का को, तो इसको पढ़ेंगे सक। इसको देखिए ऐसे नहीं बना देंगे, कैसे करके, जैसे कि इधर से बनाया ऐसे करके बना देंगे, इसको नीचे ऐसे नहीं बना देंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बाएं से दाएं हो जाएगा, इसलिए और क्या हो जाएगा ए, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, क्लॉक वाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया है ना नियम में कि दाहिने से बाएं बनता है, इसलिए देखिए ऐसे बनेगा, सा बनेगा फिर का। अगर चाहो तो जैसे कि यहाँ पर पा को भी बनाया हूँ, ऐसे नहीं बना देंगे, देखिए ऐसे करके इधर से, क्योंकि देखिए वो क्या हो जाएगा, नियम में क्या हो जाएगा, यानी कि बाएं से दाएं हो जाएगा, इसलिए वहां पर क्या बोला है, यानी कि दाहिने से बाएं चलता है, तो ए वाला हो जाएगा क्लॉकवाइज ऐसे करके, ठीक है, तो ए वाला ज्यादा क्लियर होगा। इसमें देखें तो ऐसा बनेगा, ऐसा डायरेक्शन ना, इसलिए यहाँ पर देखिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे नहीं बताएंगे कोई, ठीक है। तो यहाँ पर दाहिने से बाएं बोला है मैंने क्लॉकवाइज, ए वाला सही है ना, ये वाला ऐसे बनाएंगे, ठीक है। दाहिने से बाएं ये भी चल रहा है और वो भी चला है। आगे फिर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है सर, दिया है सर भी, देखिए ऐसे करके बनाएंगे, देखिए क्लॉक वाइज ही चलेगा ना, ऐसे सा बनाया फिर रा को बना देंगे, तो हो जाएगा सर, दाहिने से बाएं ये भी बनेगा। फिर आगे है पस, दिया है तो पस। अभी देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर पहले सा वृत्त आ रहा तो हम वृत्त को बनाते थे फिर पा को बनाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, देखिए पहले क्या आ गया है, पा आया है, फिर बाद में सा आया है, ठीक है। तो यहाँ भी दाहिने से बाएं चलेगा, देखिए कैसे, पा को बनाएंगे ऐसे करके, फिर सा को, ऐसे ही क्लॉक वाइज चला है ना, देखिए इसको देखिए थोड़ा समझिए, पस को पा को बनाया ऐसे, फिर सा को, तो ये भी ऐसा चला है ना ऐसे, ठीक है, उल्टा नहीं चला है, देखिए यहाँ पर ना ऐसे चला है ना क्लॉक वाइज, ठीक है। तो पा फिर सा, तो ये भी दाहिने से बाएं ही बनेगा। आगे दिया है टस, टस दिया है, टा को बनाया फिर सा को, ये भी दाहिने से बाएं ही बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले में पहले सा वृत्त आ रहा था, तो इस छोटा सा वृत्त को बनाते थे, और देखिए यानी कि बाद में भी किसी, यानी कि ये पा एक क्या सेंटेंस है ना, यानी कि पा एक रेखा है, तो उसके बाद सा आ रहा है, तो सा को पूरा पूरा ना लिखकर हम एक वृत्त के रूप में पहचानेंगे। तो देखिए इसमें यूनिक बन रहा है, पूरा पूरा पा को बनाते और सा को बनाते पूरा, तो आउटलाइन बड़ा बनता, लेकिन यहाँ छोटा हो जा रहा है, देखिए कैसे। वैसे सेम टा को बनाया, दाहिने से बाएं बनाया, सा को तो हो जाएगा टस। आगे दिया है चस, चा की रेखा पता है, चा को बनाया सेम वैसे दाहिने से बाएं बनेंगे भी, फिर सा को बनाया, तो हो जाएगा चस। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। नए हो तो बिल्कुल रेगुलर देखिए पार्ट वाइज, तभी अच्छे से समझ आएगा। आगे दिया है कस, कस भी देखिए पहले का है, फिर सा को ऐसे बनाएंगे, दाहिने से बाएं बनाएंगे ऐसे, तो हो जाएगा का बनाया फिर सा को, चल क्या रहा है, एक क्लॉक वाइज चल रहा है और दाहिने से बाएं चल रहा है, ठीक है। आगे फिर दिया है रस, यहाँ पर देखिए सर था, इसका उल्टा हो गया है, यहाँ पहले सा था लेकिन बाद में सा है, तो पहले रा को बनाएंगे फिर सा को बनाएंगे ऐसे, ये भी दाहिने से बाएं बना है ना, ये हो जाएगा रस। आगे दिया है देखिए फिर दूसरा, यानी कि दूसरा नियम में यहाँ पर पा है सा फिर पा, पसब। कहने का मतलब देखिए दो व्यंजन के बीच में अगर सा आएगा तो उसको कैसे अटैच करेंगे, तो सेम देखिए यहाँ पर देखिए पा की रेखा आपको पता है, ऐसे बनाएंगे पा, सेम वही बनेगा, दाहिने से बाएं बनेगा, नहीं कि क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा पा बनाया फिर सा,
तो हो जाएगा पस, यहाँ तक यहाँ तो पढ़ चुके हैं ना, देखिए पस पस, फिर पा को यहीं अटैच कर देंगे। तो बीच में भी हम लोग अटैच करेंगे, देखिए सरल व्यंजन में तो वही दाहिने से बाएं ही अटैच करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे दिया है, फिर दिया है टस यानी कि टसट, तो टा को बनाएंगे ऐसे, टा की रेखा पता है, फिर वहीं यानी कि दाहिने से बाएं बनाएंगे, टा सा फिर टा, टसट हो जाएगा। फिर आगे दिया है चसज, तो वही बनेगा, देखिए दाहिने से बाएं, चा बनाया, सा फिर चा, तो हो जाएगा चसज। तो ये बीच में भी हम सा को पूरा ना बना, एक वृत्त के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा चसक, वही दाहिने से बाएं। आगे दिया है कसक, तो कसक को देखिए सेम का की रेखा आप लोगों को पता है, यहाँ पर का को बनाएंगे, फिर वहीं दाहिने से बाएं अटैच करेंगे, का सा फिर का को अटैच कर देंगे, तो हो जाएगा कसक, ठीक है। आगे दिया है रसक, तो रसक में भी देखिए वहीं दाहिने से बाएं बनेगा, रा सा फिर का, दाहिने से बाएं कहने का मतलब क्लॉकवाइज, जहां घड़ी जैसा चलता है ना वैसा, ठीक है। तो हो जाएगा रसक। फिर आगे दिया है देखिए टसक, तो टसक में क्या से बनेगा, देखिए यहाँ पर कोण बनेगा ना, देखिए ये कोण वाला है, ठीक है। टा बनाया, फिर सा बनाया, फिर का, तो हो जाएगा टसक। कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ना, ऐसा देखिए यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर यहाँ कोण बन रहा है, तो कोण बन रहा है तो बाहर वृत्त बनेगा ऐसा। देखिए नियम को भी एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, नियम को भी बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी छूटे मत, फिर दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे तो जहां बोल रहा है, देखिए यहाँ पर व्यंजन की सरल रेखा कोण बनती है वहां सावृत्त कोण के बाहर बनाया जाता है। जहां पर कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, जो दूसरे पेज में बताया, देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है ना, ऐसे नहीं बना देंगे, देखिए ऐसे करके टा बनाया, फिर सा फिर का, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है ना, यहाँ पर कोण देखिए, तो कोण बनेगा जिस सरल व्यंजन में, देखिए तो जो वृत्त सा का वृत्त बाहर बनेगा, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा टस, यहाँ पर कोण बन रहा है ना, देखिए यहाँ पर, तो जहां पर कोण बन रहा है ना, देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वृत्त जो हो जाएगा सा का वृत्त वो बाहर हो जाएगा। लाइट गोल हो गया यार, लाइट चला गया था, ठीक है। आ गया थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या कोण बन रहा है ना, ठीक है। और इसमें देखिए पा बनाया, फिर सा बनाया, फिर इसमें पास नहीं बन रहा है, जिधर से बना उधरी से हम लोग यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए टसक बोला है ना, अगर सा कोने में तो ऐसे बन रहा है ना, यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे टा को बना, सा को नहीं बनाएंगे, फिर का को, तो यहाँ पर देखिए 90 का यहाँ पर कोण बन रहा है, इसी कोण की बात कर रहे हैं। जब कोण बनेगा, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, कोण बन रहा है, तो कोण बन रहा है तो जो सा का वृत्त है वो बाहर हो जाएगा, ऐसे करके टा सा फिर का, तो इसको पढ़ेंगे टसक, यही ठीक है। आगे देखिए इसमें ना टसक बता दिया ना, इसमें कोण बन रहा है तो ऐसे करके टा को बनाएंगे और वृत्त बाहर हो जाएगा टसक, ठीक है। आगे दिया है, यहाँ पर दिया है पसक, तो पसक में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, तो पा को बनाएंगे, देखिए ऐसे पा को बनाएंगे, फिर सा को बनाएंगे, फिर का को बना देंगे, तो हो जाएगा पसक। यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है ना, इसी को देखिए, तो हो जाएगा पसक। आगे दिया है डसक, तो डा को बनाएंगे, देखिए ऐसे, फिर सा फिर का, तो हो जाएगा डसा। तो यहाँ पर कोण बन रहा है तो बाहर आ जाएगा वृत्त, ठीक है, तो हो जाएगा डसा की, डा की रेखा होता पता है। आगे दिया है रसक, और देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि विपरीत घड़ी की दिशा, ऐसे कर उल्टा चल रहा है ना, यानी कि अपोजिट चल रहा है घड़ी के, ठीक है। डसक। आगे दिया है रसक, रसक रा को बनाया, देखिए ऐसे करके, यहाँ पर देखिए, लेकिन ये सरल, यहाँ पर रा सा फिर का है ना, तो हो जाएगा रसक, ऐसे करके बनाएंगे, ये हो जाएगा रसक। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन देखिए ऐसे करके रा बनाया, फिर घड़ी की दिशा चल रहा है, यानी कि ये क्या चल रहा है, ये क्या है, दाएं से बाएं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, यानी कि पर देखिए दाएं से बाएं चला और ये बाएं से दाएं चल रहे वाला है, तीनों में देखें तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ना, देखिए दूसरे पेज में समझा दे रहा हूँ इसको। रसक को अगर रा को बनाया और का को यानी सा को नहीं बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ना, तो यहाँ पर कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पर, तो जो कोण बन रहा है तो वृत्त बाहर हो जाएगा, ऐसे करके रसक, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से समझा पाया हूँगा, और आप लोगों को यहाँ तक सारा आउटलाइन समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए सा का नियम
यानी कि पढ़ ले रहे हैं तो कैसा देखिए इजी हो जा रहा है, हम लोगों का क्या हो रहा है, यूनिक आउटलाइन बन जा रहा है सभी का। तो इससे हमको लिखने में यानी कि ज़्यादा स्पीड बढ़ता है, ठीक है ना। स्पीड निश्चित ही बढ़ेगा क्योंकि देखिए पूरा पूरा साको हम लोग नहीं बना रहे हैं और एक यूनिक आउटलाइन से पहचान ले रहे हैं, ठीक है। जरूर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर तीसरा नियम में क्या है, सत दिया है ना, हम तो वक्र रेखा में हमको सावृत्त कैसे बनाएंगे, तो सावृत्त के अंदर बनाएंगे, ठीक है। बुक को भी थोड़ा सा अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है, बुक को भी बता दे रहा हूँ ताकि कहीं से भी आप लोगों को पढ़ने का जरूरत ना पड़े इस वीडियो के बाद, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए, जब यह सावृत्त व्यंजन की किसी अकेली वक्र रेखा में मिलाया जाता है, जैसे ता वर्ग की बात हो रहा है, तो उसके अंदर लगता है, जो सावृत्त उसके अंदर लगता है, ठीक है। और यदि दो वक्र रेखाओं के बीच में यहाँ एक दो वक्र रेखाओं के बीच में हो या एक वक्र और दूसरा सरल रेखा के बीच में आता है तो सुविधानुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में बनाया जाता है। इसको देख लीजिए, मैं बना के बताऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पर यदि लिपि की सुचारुता और धारा प्रवाह में सहायता मिले तो दूसरी वक्र रेखा के भीतर भी लिखा जा सकता है, जैसे चित्र में, ठीक है, बना के बता रहा हूँ, अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर तीसरा नियम क्या बोला, जैसे यहाँ पर दिया है सत, तो सत को क्या बोला है, हम लोग क्या पढ़े हैं ना, जो बनता है ता ऐसे बनता है ना, ता की रेखा ऐसे बनता है, ता की रेखा ऐसे बनता है। तो देखिए इसी से देखिए यहाँ पर अंदर ही रख देंगे, इसके सा बनाया फिर ता, तो हो जाएगा सत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उतना कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कहने का मतलब दाएं चल रहा है कि बाएं चल रहा है, उतना देखिए इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगा वक्र रेखा में, ऐसे बनाया। बाकी देखिए देखें तो ये घड़ी की दिशा में ही चल रहा है, सा बनाया फिर ता, यानी कि देखिए, यानी कि क्या बोलना चाहिए यहाँ पर देखिए, यानी कि दाएं से बाएं ही चल रहा है वाला। लेकिन याद इतना रखिए कि वक्र रेखा में जो सा का वृत्त होता है अंदर ही बनता है और बन क्या रहा है वही बन रहा है, ठीक है ना, दाएं से बाएं ही बन रहा है, तो हो जाएगा सत। आगे दिया है सद, तो सा को बनाएंगे फिर दा को बना देंगे ऐसे, तो हो जाएगा सद, अंदर बन रहा है ना, देखिए सा का वृत्त अंदर बन रहा है तो हो जाएगा सद। आगे दिया है देखिए सर, तो सर में यहाँ क्या वक्र रेखा की बात है ना, तो ऊपर से नीचे आने वाले रा को बनाएंगे, देखिए सा बनाया फिर रा को बना देंगे ऐसे करके सर, इसको बनाएंगे देखिए, तो वहाँ वक्र रेखा नहीं हो रहा है ना, ये वक्र रेखा हो रहा है, ठीक है ना, ये वक्र रेखा रा भी वक्र रेखा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आने वाली वक्र रेखा है ना, सा हो गया रा हो गया ये वाला, और इसको लेते तो सरल रेखा में आ जाएगा ना वो वाला, नीचे से ऊपर जाएगा वाला में, तो अंदर ही बनेगा, देखिए इसका भी अंदर बनेगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा है वाला, सा बनाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वक्र रेखा में क्या बोल रहा है, सा का वृत्त अंदर ही लगेगा, ठीक है। आगे दिया है देखिए सम दिया है, तो सा का वृत्त बनाया फिर माँ को बनाया, क्या याद रखेंगे कि वक्र रेखा में जो सा का वृत्त होता है वो अंदर बनता है, ठीक है, हो जाएगा सम। आगे दिया है देखिए सन दिया है, तो सन को देखिए वक्र रेखा में अंदर बनाएंगे, सा बनाया फिर ना को बना देंगे। यहाँ पर देखिए दाएं चला है कि बाएं चला है इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर किससे पहचान रहे हैं कि वक्र रेखा में अंदर ही बनेगा, तो हो जाएगा सन हो जाएगा। आगे दिया है सस, तो देखिए सा को बनाया फिर सा को बनाएंगे, वक्र रेखा में क्या बोला हूँ अंदर ही लगेगा, इधर से बनाता तो ऐसे बनाते, ठीक है ना, लेकिन सा बनाया फिर सा बनाया, इधर ही से लिखते आते हैं इसलिए इस वाले सा को लिए हैं यहाँ पर, देखिए मैं बोला हूँ ना इधर से लिखते जा रहे हैं इसलिए सा बनाया सा ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे भी बना सकते हैं सस को ऐसे, ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए इधर से लिखते आ रहे इधर से नहीं लिखते आ रहे हैं, इधर से लिखते जाते हैं इसलिए इसको लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन देखिए इसमें अगर बोले मैं क्या बोल रहा हूँ वक्र रेखा में अंदर लगता है सा का वृत्त, तो ये अंदर ही होगा, देखिए जैसे कि मैं सन बनाया हूँ ना बनाया ऐसे करके बनाया हूँ, लेकिन ये तो हो गया अंदर हो गया ना, ऐसे करके हो गया सा फिर ना, तो ये हो जाएगा अंदर। बस नोट कीजिए मानी कि वक्र रेखा के अंदर ही सा का वृत्त लगता है। तो यहाँ पर फिर दिया है तस दिया है, देखिए तस यहाँ पर क्या था, सब पहले था लेकिन यहाँ बाद में है, तो सेम यहाँ ता को बनाएंगे ऐसे करके, ता को बनाए फिर सा को बना देंगे, तो हो जाएगा तस। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए भी ना यानी कि दाएं से बाएं ही चल रहा है, ऐसे करके ता को बनाया फिर यहाँ पर सा की वृत्त को रख देंगे, तो इसको पढ़ेंगे तस। फिर आगे दिया है दस, तो दा की रेखा को बनाएंगे, गहरा रहता है दा को बनाया फिर सा को बना देंगे, वही रहेगा ना, दाएं से बाएं ही चलेगा। फिर दिया आगे रस, तो रस में भी देखिए यहाँ वक्र रेखा की बात हुआ है ना, तो वक्र रेखा में रा ये होता है ना, ऊपर से नीचे आने वाली रा को बनेगा, रा बनेगा फिर सा को बना देंगे, तो हो जाएगा रस। लेकिन देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, क्योंकि देखिए
ये यानी कि ये घुमा है, बाएं से दाएं घुमा है, तो इसमें से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए जो वक्र रेखा के अंदर ही लगता है, ठीक है। आगे दिया है, फिर मस दिया है, तो माँ को बनाएंगे, फिर सा के वृत्त को रख देंगे, तो इसको पढ़ेंगे मस। आगे दिया है नस, तो नस में देखिए यहाँ पर ना की रेखा को बनाएंगे, ना की रेखा पता है, उसी में के अंदर सा के वृत्त को रख देंगे, तो हो जाएगा नस। आगे दिया है सस, सस में भी देखिए सा को बनाएंगे, फिर सा को एक बार, यहाँ पर दो वृत्त नहीं रख सकते ना, एक को हम सा को पूरा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सा बनाया, फिर एक बार सा, इसको भी सा पढ़ते हैं, इसको भी सा पढ़ते हैं, लेकिन ये वाले सा को एक बार बनाते तो बड़ा आउटलाइन बनता है, इसलिए एक बार सा को पूरा बनाया, एक बार वृत्त को रख दिया, सा के वृत्त को, ते हो जाएगा सस। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए जब देखिए एक वक्र रेखा आ रहा है और फिर सा का वृत्त आ रहा है और एक ए आ रहा है आड़ी रेखा, यानी कि देखिए इस सरल रेखा आ रहा है ना आड़ी रेखा, तो उसको कैसे अटैच करेंगे, तो वही नियम होगा। देखिए यानी कि ता वर्ग क्या है, एक क्या है, ये वक्र रेखा है ना, तो ऐसे करके बनाएंगे, ता को बनाया, अंदर में सा के वृत्त को अटैच करेंगे, फिर का को बना देंगे, ते हो जाएगा तसक। इधर से नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि का को हम अटैच नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग लेफ्ट वाले को बनाएंगे ऐसे, अगर हम लोग ऐसे बनाते तो हम लोगों का उल्टा हो जाएगा वाला, देखिए ऐसे करके तसक बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए अंदर अटैच करना है ना, तो इसी को अटैच करना पड़ेगा। दा बनाया यानी कि ता है ना, ता सा, फिर का को बनाएंगे तो हो जाएगा तसक। यानी देखिए नियम को मैं बना के बताया हूं ना, वही नियम है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से देखिए दो वक्र रेखाओं के बीच, यानी कि बीच में, या एक वक्र और दूसरा सरल रेखा, वही है ना, रेखा के बीच में आता है तो सुविधानुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में बनाया जाता है। पर यदि लिपि की सुचारुता और धारा प्रवाह में सहायता मिले तो दूसरी वक्र रेखा के भीतर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जो ही है देखिए ऐसे करके बनाया, अंदर बना ना ता सा फिर का, तो हो जाएगा तसक। फिर आगे दिया है लसक, तो ला को बनाएंगे, फिर सा को बनाएंगे, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके ना ला। अच्छा ये वाला गलत हुआ है जैसा लग रहा है, टाइपिंग में बार देख ले रहा हूँ। देखिए यहाँ लसक नहीं, ये लसम है, ठीक है ना, इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये लसम है। तो यहाँ माँ की रेखा था, ला को बनाया, फिर सा को बनाया, ऐसे ला सा, फिर माँ को अटैच कर देंगे, तो हो जाएगा लसम। देखिए दो वक्र रेखाओं के बीच में आ रहा है, तो अंदर ही यहाँ पर देखिए सा का वृत्त यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और एक देखिए वक्र रेखा, एक सरल रेखा आ रहा है, तो भी देखिए जो ये क्या होता है, यानी कि जो ता के अंदर ही बन रहा है, यहाँ पर देखिए, तो हो जाएगा तासा फिर का, तो हो जाएगा तसक, ये हो जाएगा लसम। आगे दिया है मसक, तो माँ को बनाएंगे ऐसे करके, फिर सा को बनाएंगे, सा के वृत्त को रखेंगे, फिर का को, ते हो जाएगा मसक। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए अंदर ही बन रहा है ना वक्र रेखा के। आगे दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है रसर है, रसर को कैसे बना लेंगे, वही बोला है ना वक्र रेखा, ये वाला रा वक्र रेखा होता है, रा फिर सा को बनाया, फिर रा को बना देंगे, जो अंदर ही बना है देखिए, ये हो जाएगा रसर। आगे दिया है ससस, अच्छा ससस है वाला ना, यहाँ फिर मिस्टेक हुआ है, अच्छा ससस है, यहाँ ससल नहीं होगा, ससस है, सा की रेखा है। तो देखिए एक क्या है, ससस है, तीन बार देखिए सा आया है, तो एक बार सा को हम लोग वृत्त से पहचानेंगे। देखिए ऐसे करके सा को बनाया, फिर सा को सा सा, फिर सा को बना देंगे, तो हो जाएगा ससस। वही है देखिए, अगर बोलेंगे देखिए उसको भी तो ले सकते हैं, वाले ता को, ये वाले ता को ऐसे करके सा सा फिर सा, ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बोला हूं इधर से लिखते हुए आते हैं, इसलिए ये वाले को लिए हैं, सा फिर सा सा सस, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे और इसी को बनाएंगे, तो देखिए यहाँ से उठाकर यहाँ आना पड़ेगा, तो क्या होगा, टाइम लगेगा ना, तो इसलिए देखिए इधर से लिखते आते हैं, इसलिए इस वाले को लिए हैं सा को, ते हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, ससस हो जाएगा। आगे फिर दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है तसल, तो तसल को देखिए यहाँ पर दो तरह से बना सकते हैं। तसल को देखिए एक तरह से ऐसे बना सकते हैं, ता को बनाएंगे ऐसे करके, ता को बनाया, चाहे तो ऐसे करके नीचे वाले को बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा क्लियर हो दोनों को बना सकते हैं। देखिए ऐसे ता फिर सा फिर ला, लेकिन देखिए वैसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वाले में, बुक में दे दिया है इसलिए बना दे रहा हूँ। बाकी देखिए तसल लिखना होगा तो क्या कीजिएगा, ये वाले ता को बनाइए, लेफ्ट वाले को ता, फिर सा को बनाएंगे, फिर ला को बना देंगे, ऊपर से नीचे आने वाली ला को बनाएंगे, तो एकदम ईजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ते हो जाएगा, क्या हो
बाकी चाहो तो इसको भी बना सकते हैं, लेकिन ए वाले में यूनिक बनेगा। ठीक है, ता को बनाया फिर सा फिर ला को, यहाँ पर हाथ रोकेगा इसमें, एक बार बना के देखिए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई सभी आउटलाइन में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से बता दिया जाएगा। फिर देखिए आगे है, नेक्स्ट है चौथा में दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सुम दिया है। तो सुम देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब उसमें क्या नहीं था, उसमें मात्राओं का यूज नहीं था। लेकिन देखिए इसके बाद जो शब्द है उसमें मात्रा का यूज हुआ है। जैसा कि यहाँ पे दिया है सुम दिया है, तो सुम में क्या है, ऊ का मात्रा है। तो देखिए जो सा के वृत्त में हम ऊ का मात्रा कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को एक शब्द जैसे कि मैं दूसरे पेज में समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना कि सा वृत्त में हम मात्रा कहाँ पे रखेंगे। जैसे कि हम लोग को एक शब्द लिखते हैं, जैसे कि साल लिखते हैं, तो साल तो आपको पता है सा का वृत्त तो रखेंगे, ऐसे करके सा बनाएंगे फिर ला को बनाएंगे। तो इसको तो हम लोग पढ़ेंगे सा फिर ला, तो क्या हो जाएगा, ये सल हो जाएगा ना, आ की मात्रा तो नहीं देंगे। तो देखिए मैं बताया हूं कोई सभी शब्द का, जैसे कि सा की रेखा को ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, ला की रेखा को लेते हैं, ला नीचे से ऊपर बनता है, ऐसे ला बनता है। तो मैं पहले बताया हूं, इसको बताया हूं बिफोर, इसको बताया हूं आफ्टर, यानी कि पहले होता है पहले भाग और ये होता है बाद का भाग। तो बाद देखिए जो पहले है, तो ये जो वृत्त है सा का वृत्त, यानी पहले में जो भी मात्रा रखेंगे तो सा के वृत्त के लिए मात्रा माना जाएगा, यानी कि उसके लिए लगेगा। जैसे सा बनाया फिर ला, आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ की मात्रा रखेंगे। जो आ की मात्रा लगता है ना पहले, आ की मात्रा ये लगता है, मोटा डेस रहता है, तो जितना भी लगेगा यहाँ पर देखिए, तो मात्रा किसके लिए यूज होगा, यानी कि पहले लगेगा तो सा के वृत्त के लिए यूज होगा, तो हो जाएगा साल। सेम ऐसा लिखते, अगर अगर लिखना होता जैसे सुम लिखना होता, वहां पर दिया है जैसे कि सुम दिया है, इसी को हम लोग सुम को यूज लिखना होता, सुम लिखना होता, सुम लिखना होता तो पहले सा को तो बनाएंगे देखिए, फिर माँ को बनाएंगे। लेकिन ऊ का मात्रा कहाँ लगता है, तीसरे स्थान पे लगता है, लेकिन ये पहले में लगेगा। तो जितना भी यहाँ पर यानी कि पहले स्थान में जितना भी मात्रा यानी कि रखेंगे वो किसके लिए पढ़ा जाएगा, सा के वृत्त के लिए पढ़ा जाएगा। और जो बाद में रखेंगे तो उस व्यंजन के लिए पढ़ा जाएगा। जैसे कि एक शब्द ले रहा हूं, जैसे कि साला लिखने के लिए, यहाँ पर देखिए साला लिखने के लिए आएगा, तो सा के वृत्त पता है, सा फिर ला को बनाया, मैं बता दिया पहले जितना भी मात्रा रखेंगे वो सा के वृत्त के लिए था। आ की मात्रा यहाँ रखेंगे तो सा के लिए पढ़ा जाएगा सा, और ला के लिए रखेंगे तो इधर रखेंगे। यानी बाद में जितना मात्रा रखेंगे वो व्यंजन के लिए यूज होगा ना, वृत्त के लिए नहीं होगा। बाद में रखेंगे तो वृत्त के लिए नहीं होगा, ला के लिए होगा, यानी कि इस व्यंजन के लिए होगा। और देखिए पहले रखेंगे तो इस सा के वृत्त के लिए होगा। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा। जैसे कि एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखना है सेम लिखना है, ऐसे करके सा बनाया फिर माँ को सेम बनाया, सेम लिखना है तो सा का वृत्त पता है, सा बनाया फिर माँ को बनाए, लेकिन ए का मात्रा यहाँ रख देंगे, पहले में रख देंगे ना, ये पहले होता है बाद होता है, तो पहले में जितना मात्रा रखेंगे वो सा के वृत्त के लिए यूज होगा। तो सा में ए की मात्रा से फिर माँ, तो हो जाएगा सेम। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो एक बार बुक में भी देख लेते हैं नियम में क्या बोल रहा है, कोई सभी छूटे मत। ठीक है, एक बार नियम को भी क्लियर कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसमें यूनिक आउटलाइन बन जा रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है जब किसी व्यंजन में सवृत्त लगाया जा यानी कि लगता है तो वहां वृत्त सबसे पहले पढ़ा जाता है। अभी बताया ना, सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले लगेगा तो इसकी मात्राएं जिस व्यंजन में या में यहाँ वृत्त लगता है उसके पहले रखी जाती है। जो पहले रखी जाती है वो पहले पढ़ते हैं ना, रखी जाती है, और वृत्त के बाद पढ़ी जाती है। माने यहाँ तक क्या बोल रहा है, यानी कि पहले वृत्त को पढ़ेंगे फिर उसकी मात्रा को पढ़ेंगे जाती है, फिर व्यंजन, और व्यंजन के बाद रखी हुई उसकी मात्रा पढ़ी जाती है। पहले सा के वृत्त को पढ़ेंगे फिर उसकी मात्रा को पढ़ेंगे, फिर जो व्यंजन दिया रहेगा फिर पढ़ेंगे व्यंजन को, फिर उसके मात्रा को पढ़ेंगे। जो बाद का पहले लगेगा तो सा के वृत्त के लिए, बाद में लगेगा तो व्यंजन के लिए, वही बोल रहे हैं। जैसे साला शब्द में पहले वृत्त फिर व्यंजन के पहले रखी गई मात्रा आ, फिर व्यंजन ला, और अंत में व्यंजन ला की मात्रा आ पढ़ी जाएगी, जो बना के बताया। ठीक है ना, और एक बार बना के बताऊंगा, अच्छे समझ आएगा। देखिए तो यहाँ पर दिया है, देखिए सुम दिया है, तो सुम में क्या, ऊ का मात्रा है यहाँ पर सुम में, तो पता है पहले सा को बनाएंगे फिर माँ को बनाएंगे, लेकिन जो ऊ का मात्रा होता है वो पहले में बनेंगे, पहला होता है बाद होता है, तो पहले में ऊ का मात्रा रख देंगे जहाँ थर्ड स्थान पे लगता है। तो पहले सा को पढ़ेंगे, देखिए नियम वही पढ़े ना, पहले सा को पढ़ेंगे फिर मात्रा को पढ़ेंगे, तो हो जाएगा सु, फिर माँ को पढ़ेंगे, हो जाएगा सुम।
आगे इसी को हम लोग साला बनाना होगा, तो बता चुका हूँ। देखिए सा को बनाएंगे फिर ला को बनाएंगे, लेकिन जो पहले रखेंगे तो आ की मात्रा के लिए पढ़ेंगे, सा की मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए, और बाद में बनाएंगे तो ला की मात्रा के लिए पढ़ेंगे। तो पहले सा पढ़े फिर आ की मात्रा, फिर ला को पढ़ेंगे फिर आ की मात्रा, तो हो जाएगा साला। आगे दिया फिर सास, तो सास में देखिए पहले सा का वृत्त रखेंगे फिर सा को बनाएंगे। तो पहले रखेंगे, देखिए क्योंकि ये पहला भाग ये पहला होता है, ये सेकंड होता है, पहला स्थान नहीं सेकंड, यानी कि पहले बाद, बिफोर आफ्टर। तो पहले रखेंगे तो सा के लिए पढ़ेंगे सा फिर सा, तो हो जाएगा सास। और इसको क्यों लिए हैं, क्योंकि इधर से लिखते आते हैं ना, इसको भी ले सकते हैं लेकिन इधर से हम लिखते नहीं जाते हैं, बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। फिर आगे दिया है यहाँ पर शादी, तो सा को बनाएंगे फिर दा को बनाएंगे, लेकिन देखिए पहले आ का मात्रा आएगा ना, क्योंकि सा में रखेंगे तो पहले रखते हैं तो आ की मात्रा पढ़ते हैं सा, और ई की मात्रा यहाँ रख देंगे दा के लिए, तो हो जाएगा शादी। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझा पाया हूँगा। आगे दिया है साक, तो साक में देखिए सा का वृत्त बनाएंगे फिर का को बनाएंगे, और आ का मात्रा पहले रख देंगे। देखिए यहाँ पर पहले रखेंगे तो पहले सा के वृत्त के लिए पढ़ते हैं, इसी को बाद में रखेंगे तो का के लिए पढ़ते, तो हो जाएगा साक। आगे दिया है सान, तो सा को बनाया फिर ना को बनाएंगे, लेकिन आ की मात्रा किस में लगा है, सा में लगा है ना, तो पहले रखेंगे तो इस पहले पढ़ते हैं, बाद में रखते तो ना के लिए पढ़ते हैं, तो हो जाएगा सान। आगे दिया है शोर, शोर में देखिए सा को बनाया फिर रा को बनाएंगे, और ओ की मात्रा पहले रख देंगे, यहाँ पर देखिए पहले रख देंगे सो फिर रा। आप बोलेंगे यहाँ कटे वाला यानी कि सान है, तो देखिए हम लोग ट्रांसलेशन करते समय पहचान जाएंगे कि ए वाला सन की बात हुआ है, कि जैसा कि ए वाला सन की बात हुआ, ए वाला सन की बात हुआ है कि ए वाला सन की बात हुआ है, हम लोगों को वाक्यांश से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा शोर। इसको ऐसा भी बना सकते हैं शोर को, चाहो तो देखिए शोर को बनाना हो तो सा का वृत्त देंगे पहले फिर रा को बनाएंगे, तो पहले यहाँ आ जाएगा मात्रा सो फिर रा, ऐसा भी बना सकते हैं शोर के लिए। आगे दिया है रोज, रोज देखिए आप लोगों को बताया हो ना सा सा जा का नियम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम लोग रोस नहीं पढ़ सकते। देखिए रोस, इस ओ की मात्रा रख देंगे, अच्छा बाद में रखेंगे ना, क्योंकि देखिए व्यंजन पहले आया है ना, पहले यहाँ सा वृत्त था लेकिन यहाँ पर रा व्यंजन आया पहले, तो ओ की मात्रा यहाँ चला जाएगा बाद में, रो फिर सा, तो इसको रोस नहीं पढ़ सकते, शुद्ध शब्द क्या होगा, रोज होगा। तो वही बोला है नियम में, देखिए कहीं पर इस वृत्त को हम सा सा के उच्च कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम सुविधानुसार इसको हम जा का वृत्त भी पढ़ते हैं, जैसे कि शुद्ध शब्द है रोज नहीं होगा, रोज होगा। देखिए यहाँ थोड़ा नोट कीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले सा का वृत्त लग रहा था और मात्रा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए बाद में सा का वृत्त लगा है, तो उसका भी नियम है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। देखिए यहाँ पर हो रहा है, इसी तरह जब सा वृत्त यानी कि अंत में आता है तो जिस व्यंजन में सा वृत्त लगाया यानी कि लगता है, पहले वहां व्यंजन और उसकी मात्रा पढ़ी जाती है, जैसे कि मैं रोज बताया ना, पढ़ी जाती है, और अंत में सा वृत्त पढ़ा जाता है। तो पहले व्यंजन को पढ़ेंगे, उसकी मात्रा को पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, उस वृत्त को पढ़ेंगे जो रोज में बताया, ठीक है। सा वृत्त के पश्चात फिर भी कोई मात्रा यानी कि सा वृत्त के पश्चात फिर भी कोई मात्रा नहीं आती, जैसे मूस शब्द में पहले माँ व्यंजन और उसकी मात्रा उ पढ़ी जाएगी और अंत में सा वृत्त पढ़ा जाएगा, वृत्त के बाद मात्रा आने से वृत्त ना लिखा जाएगा। जो देखिए यहाँ पर अगर होता रोजा यानी कि वृत्त के में भी मात्रा होता, जैसे कि जा में आ की मात्रा होता तो हम जा को बनाना ही पड़ता, और यहाँ पर देखिए आगे दिया है, यहाँ पे सा दे ऐसे सा सा आता, बड़े आ की मात्रा आता तो इसको पूरा बनाते, ठीक है। इसका जो सेकंड नियम है, ठीक है ना, यानी कि सेकंड नियम उसमें पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा। फिर देखिए पांचवा नियम है, अच्छा चौथा का कुछ और बचा है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ पर मूस दिया है, तो मूस बनाना होता तो देखिए पहले माँ को बनाते, देखिए माँ की रेखा आपको पता है, फिर सा को बनाते, लेकिन देखिए इसमें अभी देखिए सा में मात्रा नहीं ना, माँ में मात्रा है, तो बाद में जो मात्रा लगेगा वो माँ के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा रखेंगे तो पहले माँ को पढ़ेंगे फिर मात्रा को पढ़ेंगे, तो मुंह फिर सा, तो हो जाएगा मूस। आगे फिर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है बास बाज है, तो बास बाज को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए बा की रेखा पता है, बा को बनाया, फिर यहाँ पर सा को बना देंगे, उसमें आ की मात्रा रखेंगे, तो क्या मात्रा पहले किस में मात्रा है, बा में मात्रा है ना, तो यहाँ नहीं रखेंगे पहले में, पहले रखते तो सा के वृत्त के लिए पढ़ते, लेकिन बाद में रखेंगे तो बा के लिए पढ़ेंगे, तो बा बनाया,
आ की मात्रा बा सा, तो इसी को देखिए बास भी पढ़ सकते हैं, इसी को बाज भी पढ़ सकते हैं। तो आपको डिक्टेशन जो बोला जाएगा उसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बास की बात हो रहा है कि बाज की बात हो रहा है। बाकी अलग अलग करना चाहोगे तो इसको कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए इसी को यहाँ नियम क्या बोल रहा है, सा सजा, और नियम है वो, इसको सा यानी सा भी पढ़ते हैं और जा भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पर अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, अब इतना समझ लीजिए, इसको बास भी पढ़ सकते हैं, बाज भी पढ़ सकते हैं। आगे और क्लियर हो जाएगा, अब नियम को पूरा पढ़ लेंगे तो अब अलग अलग भी हो जाएगा दोनों शब्द का। ठीक है, यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे दिया है चीज, तो चा को बनाएंगे, फिर यहाँ पर जा को बनाएंगे। तो मैं बोला हूँ ना इसको चीज या चीज, तो शुद्ध शब्द क्या होगा, चीज होगा। तो ई की मात्रा यहाँ पर आ जाएगा, देखिए बाद में आ जाएगा ना ई की मात्रा, यहाँ रखते तो सा के वृत्त के लिए यूज होता। तो हो जाएगा ची पढ़े फिर जा, तो हो जाएगा चीज। आगे दिया है कोस, तो का को बनाया फिर सा को, तो ओ की मात्रा यहाँ आ जाएगा ना, बाद में आ जाएगा, पहले में नहीं आएगा, क्योंकि पहले में क्या सा का वृत्त का मात्रा लगता है। तो हो जाएगा कोस। आगे दिया है खास, तो खा को बनाया, ऐसे खा बनता है ना, उसमें सा का वृत्त रखेंगे, आ की मात्रा बाद में रख देंगे, तो हो जाएगा खास। आगे दिया है फिर यहाँ पर दिया है लास, तो ला की रेखा पता है, फिर सा को बनाएंगे, आ की मात्रा यहाँ रख देंगे बाद में, तो हो जाएगा लास। आगे दिया है नाज, तो ना को बनाया फिर जा को बना दिया, आ की मात्रा बाद में रख दी, हो जाएगा नास भी पढ़ सकते हैं, इसको नाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बोला है नियम है ना सा सा जा, इस वृत्त को सा भी पढ़ते हैं जा भी पढ़ते हैं, तो हो जाएगा नाज। आगे दिया है पीस, तो पा को बनाया फिर सा को बनाएंगे, ई का मात्रा यहाँ चला जाएगा, देखिए ई का मात्रा यहाँ जाएगा ना, ते हो जाएगा यहाँ को जाएगा पीस, हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा, क्योंकि बाद में लगता है ना मात्रा, तो हो जाएगा पीस। आगे दिया है पूस, तो पा की रेखा पता है, फिर सा को बना देंगे, ऊ का मात्रा यहाँ चला जाएगा बाद, हो जाएगा पूस। आगे दिया है ठोस, ठा को बनाया और फिर सा का वृत्त रख देंगे, ओ की मात्रा यहाँ जाएगा बाद में, तो हो जाएगा ठोस। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझा पाया हूँगा। ठीक है, फिर पांचवा नियम है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर या और वाह में सा का वृत्त कैसे अटैच करेंगे, तो एक बार बुक से देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है, या और वाह के आरंभ में सा वृत्त उसके आंकड़े के अंदर ही लिखा जाता है। कहने का मतलब देखिए, जो या बनता है और वाह बनता है, तो उसके आंकड़े के अंदर ही, जैसे वाह ऐसे बनता है ना, वाह ऐसे बनता है, तो इसी आंकड़े के अंदर ही सा के वृत्त को रख देंगे, तो फिर सा पढ़ेंगे फिर वाह, तो हो जाएगा सौ। और या ऐसे बनता है, तो इसी आंकड़े के अंदर सा के वृत्त को रख देंगे ऐसे करके, तो सा पढ़े फिर या। कहने का मतलब हम अलग अलग नहीं बनाएंगे सा को, इसी या में कि आंकड़े में सा के वृत्त को रख देंगे। देखिए कैसे, ऐसे करके सा को बनाएंगे, यहाँ तक बनता है ना, सा ऐसे बनता है, फिर इसी आंकड़े के अंदर ही रख देंगे, तो हो जाएगा, पहले सा को पढ़ेंगे फिर या को पढ़ेंगे, तो हो जाएगा सय। आगे दिया है सौ, तो इसी आंकड़े के अंदर ही रख देंगे सा के वृत्त को, देखिए ऐसे, तो हो जाएगा सौ। तो देखिए एक यूनिक आउटलाइन बन गया। अगर देखिए पूरा पूरा बनाते तो पहले सा को बनाते फिर या को बनाते, पहले सा को बनाते फिर वा को बनाते, तो इतना बड़ा आउटलाइन बनता। लेकिन उसी के अंदर में ही वृत्त को रख देंगे, तो उसको पहले सा को पढ़ेंगे और फिर या को पढ़ेंगे। अगर इसमें मात्रा होता, मान के चलो यहाँ पर क्या होता, साय होता, वही है। देखिए अगर यहाँ पर सा में आ की मात्रा होता या होता, तो यहाँ पर सा की वृत्त तो यहाँ पर देते ऐसे करके, सा के वृत्त तो पहले होता है ना, तो यहाँ मात्रा रख देते, आ की मात्रा सा, फिर या को पढ़ लेते। पहले लगता है तो किसके मात्रा के लिए यूज होता है, सा के वृत्त के लिए, बाद में लगेगा तो या की मात्रा के लिए। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लोगों को समझा पाया होगा। ठीक है, आगे दिया देखिए छठवां में है साह सहर सियाना सुआसा, तो इसको हम कैसे अटैच करेंगे, इस नियम को थोड़ा बुक में भी देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए बुक में यहाँ पर दिया सा सहर, देखिए यहाँ बोल रहा है जब हा संकेत के आरंभ में, यानी कि जब हा संकेत के आरंभ में सा वृत्त मिलाना हो तो हा के रेखागत वृत्त को दुगुन यानी कि वृत्त को ही दुगुना कर दिया जाता है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए दूसरे पेज में बता रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा दूसरे पेज में बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, साह दिया है ना, साह दिया है, सहर दिया है, सियाना दिया है। पहले हा आ रहा है, उसमें हा के पहले ही सा आ जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले क्या समझिए, जैसे साह बना है ना, तो हा तो ऐसे बनता है ना, ऐसे करके बनता है, हा ऐसे बनता है हा। लेकिन देखिए जब सा के वृत्त ये होता है, सा के वृत्त से पहचानते हैं,
तो इस वृत्त को भी इससे मिला देंगे, कहने का मतलब 2 गुना कर देंगे। इस वृत्त के साथ इस वृत्त को मिलाएंगे तो बड़ा बनेगा ना। पहले सा, उसी में हा को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा साह। समझे? इसी हा के वृत्त को डबल कर देंगे। अगर पहले हा के बाद सा यानी कि हा के पहले सा रहे तो दुगुना कर देंगे, कहने का मतलब देखिए ऐसे समझिए, दोनों वृत्त को मर्ज कर देंगे तो ये जो वृत्त था ये बड़ा बन जाएगा। ऐसे करके देखिए बड़ा बन जाएगा, नहीं डबल हो जाएगा। तो एक बार सा के लिए पहले पढ़ लेंगे, उसी को हा समझ लेंगे तो हो जाएगा साहा। वही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है साहा, तो पहले हा के वृत्त को बड़ा कर देंगे ऐसे, फिर एक बार सा तो पढ़ेंगे, फिर हा को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा साहा। आगे फिर दिया है सहार, तो इसी वृत्त को पहले साहा तो यहाँ तक बन गए ना, बड़ा कर देंगे हा के वृत्त को, तो सा के वृत्त और हा के वृत्त को मर्ज कर देंगे दोनों में एक साथ तो बड़ा हो जाएगा साहा। यहाँ तक हो जाएगा साहा। रा को यहीं अटैच कर देते हैं। आगे मैं बताया हूँ ना, आंकड़े वाले व्यंजन होते हैं, अगर रा ऊपर जा रहा है, जैसे वा के साथ अगर ऊपर जा रहा है वा, तो उसमें रा को अटैच कर देते हैं। या है तो या के साथ ऊपर अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा सहर। आगे फिर दिया है देखिए, यहाँ पर दिया है सियाना, तो सियाना में सा के वृत्त को यहाँ पर देखिए अंदर ही अटैच कर देंगे, या को बनाया सिया, फिर ना। तो जो सा पहले है ना, तो सा का पहले जो ई का मात्रा है तो पहले में यहाँ चला जाएगा, देखिए ये हो जाएगा सी। फिर या में आ का मात्रा है तो यहाँ आ जाएगा, या ना में आ की मात्रा रख देंगे, हो जाएगा सियाना। इस आउटलाइन आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर देख लीजिए, बड़ा आउटलाइन है। मैं क्या बोला हूं, जो सा का वृत्त होता है अगर या के आंकड़े के अंदर ही रख देते हैं, तो या के आंकड़े के अंदर रख दिए सी या, लेकिन जो ये वृत्त होता है सा के वृत्त अगर मात्रा होगा तो इसमें ई की मात्रा है, तो पहले स्थान होता है बाद होता है, तो पहले में जितना मात्रा रखेंगे वो क्या है सा के वृत्त के लिए यूज होगा, तो ई का मात्रा यहाँ चला जाएगा सी, और या में आ की मात्रा है तो बाद में लगेगा, जितना मात्रा लगेगा तो या के लिए होगा, तो या में आ की मात्रा या को लगाया, या ना में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा यहाँ रख देंगे नाम में, तो हो जाएगा सियाना। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे दिया सुवास, तो देखिए वा में सा का वृत्त है तो वा के आंकड़े के अंदर ही रख देंगे सुवा, ऐसे करके फिर यहाँ सा का वृत्त रख देंगे। देखिए ऐसे, देखिए मात्रा को कैसे लगाएंगे उसको समझिए। जो सा के वृत्त पहले है तो इसका मात्रा पहले में आ जाएगा, तो यहाँ पर उ आ जाएगा सु, फिर वा में आ की मात्रा है तो ए आ जाएगा वा, और देखिए यहाँ पर सा का वृत्त है तो हो जाएगा सु वा सा, तो हो जाएगा सुवास। क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा सुवास। अगर इसी को देखिए अगर सुवासा लिखने के लिए होता, क्या होता, सा में भी मात्रा होता। आगे इसका नियम उसको पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर सुवा सा, इसमें भी मात्रा होता, सा में भी मात्रा होता, तो क्या करते, पहले इस लगाते सा, यानी कि व में ही यहाँ पर सा का वृत्त आंकड़े में रख दे सुवा, यहाँ तक हो जाएगा सुवा सा को पूरा बनाना पड़ता हमको। क्यों बनाना पड़ता, देखिए यहाँ तो उ का मात्रा लगते, फिर वा की मात्रा, फिर इसमें आ की मात्रा, क्योंकि देखिए इसको बनाते देखिए समझिए थोड़ा, सुवा सा, उ की मात्रा यहाँ था फिर वा की मात्रा, लेकिन सा की मात्रा को आ की मात्रा उसको कहाँ लगाते हैं, अगले नहीं है ना लगाने के लिए, आगे शब्द नहीं है इसलिए यहाँ पूरा पूरा है इसको बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मात्रा नहीं है तो वृत्त को लग देंगे 2 बार। देखिए ये हो गया सुवासा। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर दिया है देखिए 7वां नियम, 7वां में क्या दिया है, मासुक दिया है। तो मासुक के आउटलाइन को कैसे बनाएंगे, और देखिए बीच में सा वृत्त आया है देखिए, और उसमें वृत्त बीच में है लेकिन उसमें मात्रा है, देखिए ऊ की मात्रा, इसमें भी ऊ की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है, बीच में है लेकिन उसमें मात्रा आ जा रहा है, तो उसको हम मात्रा को कैसे लगाएंगे उसको समझिए, ठीक है ना। एक बार बुक में दिया है उस नियम को एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर बना के बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बीच में आया है ना सबवृत्त, देखिए तो बीच में सबवृत्त जिस व्यंजन के बाद आता है पहले वहां व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है, पढ़ दे रहा हूँ ना, उसको बना के बताऊंगा अच्छे समझ आएगा। और फिर सबवृत्त पढ़ा जाता है, जो मात्राएं वृत्त के पश्चात आती है वहां उसके अगले व्यंजन के पहले यथा स्थान रखी और पढ़ी जाती है। बना के बताऊंगा, इसको रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए एक बार, सुन लीजिए, यानी कि पढ़ी सुन लीजिए एक बार। यह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बीच में सबवृत्त या कोई दूसरा आंकड़ा आ जाए तो तृतीय स्थान की मात्राएं जिस व्यंजन के बाद होगी उसी व्यंजन के बाद तृतीय स्थान पर रखी जाएगी। वृत्त या आंकड़े को छोड़कर अगले व्यंजन के वृत्त स्थान के पहले नहीं रखी जाएगी। जैसे किसमिस शब्द में या यहाँ का के तृतीय स्थान की मात्राएं, यानी कि मात्रा बीच में सबवृत्त के कारण का के तृतीय स्थान के पश्चात ही रखी गई है, अगले व्यंजन माँ के तृतीय स्थान के पहले नहीं।
यहाँ कुछ समझ आया नहीं, ठीक है, बना के बता रहा हूँ, अच्छे से समझ आएगा। इतना पढ़ा कुछ समझ आया नहीं होगा, ठीक है। देखिए समझिए थोड़ा सा, मैं क्या बताया अभी, जब साल लिखना होगा तो क्या बताया हूँ, साल लिखने के लिए यहाँ पर बताया साल, और यहाँ पर दिया है मासूक, एक बार ले ले रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे करके मासूक, ये बीच में मात्रा है ना। तो मैं बताया सा का वृत्त रखते हैं, फिर ला को बनाते हैं, और जो सा का मात्रा कहाँ पे लगता है, पहले स्थान होता है या बाद होता है, तो पहले में यहाँ मात्रा लगता है, तो सा में आ की मात्रा, फिर ला तो हो जाएगा साल। तो मासूक बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखिए एम बीच में मात्रा है ना, सा बीच में आया और मात्रा है, तो इसको क्या कैसे बनाएंगे, देखिए माँ को बनाएंगे ऐसे करके, फिर सा को बनाएंगे, फिर का को, लेकिन मात्रा को हम कहाँ रखेंगे, माँ का मात्रा तो यहाँ आएगा ना, माँ में आ की मात्रा माँ, लेकिन देखिए जो सा का वृत्त है, सा का वृत्त है यहाँ पर है, उसके बाद का है, तो अगले में लगेगा, यहाँ देखिए जो मात्रा लगेगा वो क्या है, अगले में लगेगा। जैसे यहाँ पर सा है और अगला शब्द क्या है, ला है, तो क्या है, अगला शब्द क्या है, ला है ना, तो ला के पहले लगे ए वाला मात्रा, आ की मात्रा पहले लगा, और ये बाद में लगता तो ला के लिए लगता, पहले लगा है तो सा के लिए, तो वही नियम है। देखिए यहाँ पर माँ तो पढ़ेंगे पहले, आ की मात्रा जो सा का जो वृत्त है, लेकिन अगला शब्द यहाँ पर क्या है, का है ना, तो इसी में चला जाएगा ऊ की मात्रा, सु, यानी कि ऊ की मात्रा, सा का मात्रा यहाँ पे चला जाएगा, तो देखिए मासु फिर का। अब समझ गए ना, इतना तो क्लियर हो गया। जैसे जैसे कि एक शब्द और ले लेते हैं, ठीक है ना, एक शब्द जैसे कि पशुपति दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, पशुपति, इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए पशुपति, पशुपति बनाना होगा तो पहले पा को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पहले पा को बनाएंगे, फिर सा को बनाएंगे, पशु, फिर पा को बनाएंगे, फिर यहाँ पर ता को बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर पा तो इसमें मात्रा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सा की मात्रा है तो पा में लगेगा ना, अगले में चला जाएगा, जो यहाँ पर चला गया सा के बाद यहाँ ला था तो ला में लगा, तो सेम वैसे ही देखिए यहाँ पर सा अगले में लगेगा तो फिर क्या है, पा है, तो पा सु ऊ की मात्रा यहाँ तीसरे स्थान पे चला जाएगा, पहले में चला जाएगा, तो हो जाएगा पशु, प ता कई की मात्रा यहाँ लग जाएगा, तो हो जाएगा पशुपति। समझ गए अब, कोई कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, ठीक है। तो सेम देखिए ऐसे बनाएंगे, माँ को बनाएंगे, फिर सा को बनाएंगे, फिर का को, आ की मात्रा यहाँ लग जाएगा, और सा में ऊ की मात्रा है तो यहाँ चला जाएगा मासु, फिर हो जाएगा का, ते हो जाएगा मासुक। फिर दिया है देखिए यहाँ पर दिया है पशुपति, ठीक है, यहाँ वाटर मार्क है, यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो पा को बनाया, फिर सा को बनाया, पशु, पा को बनाया, फिर ता को बनाया, लेकिन सा का मात्रा यहाँ चला जाएगा, देखिए ऊ का मात्रा यहाँ चला जाएगा तीसरे में, पशु पा, और ता का मात्रा यहाँ हो जाएगा पशुपति, जो दूसरे पेज में बता चुका हूँ, ठीक है। यानी तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ना। तो देखिए यहाँ पर जो बोला ना, यहाँ पर देखिए सा का मात्रा देखिए पहले, ये फिर नहीं आ जाएगी, हम माँ में नहीं लगेगा, अगले में लगेगा ना, यहाँ पर सा के बाद का की रेखा है तो अगले में लगेगा, सेम यहाँ इसमें नहीं लगा देंगे, ठीक है। इतना तो समझ रहे होंगे, ठीक है ना, इतना बेसिक से तो ठीक है, वो तो पूरा जीरो से भी और हो जाएगा, ठीक है, माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ तक समझ आया। आगे दिया है जोशीला, तो जोशीला को देखिए जा की रेखा पता है, जो बनाया, फिर सा बनाया, जो सी, फिर ला, तो जो की मात्रा तो यहाँ लगेगा ना, जा का मात्रा यहाँ लग जाएगा, लेकिन सा में क्या की मात्रा, ई का मात्रा लगा, जो सी, तो सा के बाद अगला व्यंजन क्या है, ला है ना, तो ई की मात्रा यहाँ चला है, जो सी, और ला की मात्रा देखिए यहाँ आ जाएगा जोशीला। अब तो समझ आ गया ना, जा का मात्रा इसमें ओ में लगा जो, और सी की मात्रा अगले में चला जाएगा ला में, ई की मात्रा थर्ड में चला जाएगा पहले, इधर नहीं लगाएंगे ना, सा के पहले लगता है, ठीक है, बता चुका हूँ, और ला का मात्रा यहाँ जाएगा जोशीला। आगे दिया है परेशान, तो पा को बनाया, फिर रा को बनाया, फिर सा का वृत्त देंगे, फिर ना, ए की मात्रा यहाँ लग जाएगा, परे सा, इसमें आ की मात्रा है, आ की मात्रा कहाँ लगेगा, ना में लगेगा ना, यहाँ लगेगा पहले लगेगा आ की मात्रा, परेशान। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर दिया है किशमिश, तो देखिए किशमिश में डाउटफुल है, ठीक है ना, डाउट होगा। देखिए किशमिश का आउटलाइन कैसे बनेगा, जैसे का को बनाया, किस, फिर माँ को बनाया, यहाँ तक हो जाएगा किस्मी, फिर सा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए का बनाया, इसमें ई की मात्रा है ना, किशमिश में क्या ई की मात्रा है, लेकिन जो का की मात्रा होता है, ई का मात्रा होता है, ऊ का मात्रा अगले में चला जाता है, लेकिन अगले में जाएगा तो देखिए यहाँ पर किस, तो वृत्त के रूप में हो गया है ना, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, वृत्त के रूप में, तो अगले वृत्त के रूप में यहाँ हो गया, तो माँ में नहीं रखेंगे, यहाँ पर तृतीय स्थान की मात्रा सा में ही लगेगा, लगता अगर पूरा पूरा बनाते तो जैसे कि यहाँ बनाते, देखिए किस बनाते, फिर मी, फिर सा, तो ई जो का के ई की मात्रा यहाँ चला जाता, किस, फिर किस ऐसे बनाते, किस, फिर मी, यहाँ माँ की मात्रा यहाँ था सात, हो जाएगा किसमिस। लेकिन यहाँ तो देखिए का की मात्रा यहाँ रखते हैं, देखिए लेकिन यहाँ तो वृत्त है ना,
तो ब्रीथ है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो ब्रीथ है ऐसा देखिए कोई आंकड़ा आ जाता है, जैसे कि ना का आंकड़ा कोई आंकड़ा आ जाएगा, जैसे यहाँ सा का आंकड़ा आ गया है, सा का ब्रीथ आ गया है। तो यहाँ जो तृतीय स्थान का मात्रा यानी कि का तृतीय स्थान का मात्रा अगले में नहीं जाएगा, उसी का की तीसरे स्थान में ही लगेगा, ठीक है ना। ऐसे बाद में लगता है ना एक ही मात्रा, तो यही लगेगा, अगले में नहीं जाएगा। वही बोला है नियम में, जो मैं पढ़ के बताया, जल्दी जल्दी में कुछ समझ आया नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इससे समझिए आप, तृतीय स्थान का मात्रा होता है, चाहे ऊ हो चाहे ई हो, अगले में चला जाता है यहाँ पर। इतना तो मैं बेसिक से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ पर यहाँ आंकड़ा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर सा का आंकड़ा हो गया, तो अगले में नहीं चला जाएगा, उसी का के तृतीय स्थान में यहाँ पर मात्रा रख देंगे। तो इसको पढ़ेंगे, पहले की पढ़ेंगे, किस माँ की मात्रा यहाँ जाएगा मी, फिर सा का वृत्त हो जाएगा किसमिस। यही बताना चाह रहा था, ठीक है। अब तो समझ आ गया ना, किसमिस लिखना हो तो पहले का को बनाएंगे, फिर सा को बनाएंगे, किसमी, फिर सा। लेकिन अगले में नहीं जाएगा क्योंकि वृत्त है, जो ई की मात्रा यहाँ आ जाएगा, देखिए हो जाएगा किस मी का मात्रा यहाँ बचा किसमी, फिर सा का यहाँ वृत्त है, ये हो जाएगा किसमिस। यहाँ तक अच्छे से समझा पाया हूँगा, ठीक है। आगे दिया है देखिए कसनी, तो का की रेखा पता है, फिर सा को बनाए, फिर ना को बनाए, आ की मात्रा यहाँ लग जाएगा कस, इसमें तो सा में मात्रा नहीं है ना में मात्रा यहाँ लग जाएगा, हो जाएगा कसनी। फिर दिया आगे संसार, तो संसार में यहाँ सा का वृत्त देंगे सन, फिर एक बार सा का वृत्त देंगे संसा, फिर रा को बना देंगे। लेकिन अंक का मात्रा लगा है ना, तो बीच में रखते हैं, देखिए ऐसे करके हल्का डेस रहता है, तो इसको अंक की मात्रा पढ़ते हैं तो हो जाएगा, यानी कि देखिए ना, पहले लगेगा तो वृत्त के लिए लगेगा ना, वृत्त के लिए लगेगा, हल्का डेस रहेगा तो हो जाएगा सन, यहाँ तक हो जाएगा सन, यहाँ हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ स, यहाँ तक, अच्छा ये वाला संसार है, ठीक है ना। अंक की मात्रा यहाँ हो जाएगा सन, फिर सा बनाए, फिर रा, लेकिन आ की मात्रा यहाँ आ जाएगा ना सा का पहले में, तो हो जाएगा संसार। तो इसमें आई की मात्रा को भी नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ तो देखिए यहाँ पर सा बने तो ना, तो ऑटोमेटिक बना दे रहे हैं ना संसार के, तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे कर सा का वृत्त देंगे, फिर सन, फिर सा का वृत्त, फिर रा, और यहाँ पर आ की मात्रा है देखिए, तो यहाँ रख देंगे ऐसे करके संसार। इसको बना लीजिए, ठीक है, ये वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखिए जब हम लोग पढ़ लेंगे तो संसार के आउटलाइन ऐसे बना देंगे, ऐसे सन सर, संसार नहीं होगा संसार होगा, ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। जब पूरा पढ़ लेंगे तो स्वरलोप करने का नियम पढ़ लेंगे तब, ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है अच्छे से समझा पाया हूँगा। वही कहूँगा, अगर पहली बार इस वीडियो में आए थे तो रेगुलर देखिए, पार्ट वाइज देखिए, तभी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि कहीं से भी वीडियो उठा लेंगे तो स्टेनो में कैसे भाषा होता है हमको समझ आता ही नहीं है। इसलिए रेगुलर देखिए, और एक बार पढ़ भी चुके हैं फिर भी एक बार कंटिन्यू देखिए, और साथ ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ जो छोटा सा मेरा प्रयास है आप लोगों का कुछ हेल्प हो पा रहा है कि कैसे। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।